हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक प्रियार, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर, सेंट ऑस्टिन स्कूल। आई गेस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है और उसका बेनिफिट क्या होता है हमको, हम उसके ऊपर बात करेंगे। स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि हम अभी किन किन चीज़ों में उलझे हुए हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन थिंग जिसमें हम इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि स्कूल वर्क है, अगर हमारा कुछ काम है तो हम काम करते हैं, कुछ वॉलंटियर वर्क अगर हम कर रहे हैं तो वो कुछ वॉलंटियर वर्क करते हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज़ करते हैं, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कुछ अगर फैमिली में कुछ काम कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सोशल लाइफ है, दोस्तों से मिलना, दोस्तों से बात करना। तो एक कोई भी इंडिविजुअल इन सारी चीज़ों के अंदर थोड़ा एंटेंगल्ड रहता है, थोड़ा उलझा हुआ रहता है और इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर उसका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। फर्स्ट थिंग वी शुड नो कि व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। Time management refers to the development of process and tools that increases efficiency and productive. ये उस चीज़ को रेफर करता है। टाइम मैनेजमेंट मीन्स कि आपके अंदर ऐसे प्रोसेसेस डेवलपमेंट होने चाहिए, ऐसे टूल्स आपको डेवलप करने चाहिए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़े। टाइम मैनेजमेंट डज नॉट जस्ट हैपन फॉर एनीवन, इट इज़ अ स्किल दैट मस्ट बी वर्कड ऑन एंड दैट मोस्ट पीपल फाइंड टू बी लाइफ लॉन्ग चैलेंज। टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आपको आ जाएगा कि हाँ अपने आप से टाइम मैनेजमेंट आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ये एक स्किल है जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा और जब हम रेगुलरली उस स्किल के ऊपर काम करेंगे तभी हम उस स्किल के ऊपर कमांड कर पाएंगे। और जिस दिन आपके ऊपर स्किल के ऊपर कमांड हो गया देन यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। तो इन टाइम मैनेजमेंट को इफेक्टिवली कैसे मैनेज किया जा सकता है, उससे पहले हम देखेंगे कि बेनिफिट क्या है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो आपको क्या फायदे होंगे उससे। फर्स्ट थिंग, टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर एजुकेशन। सबसे पहला है कि आपका जो एजुकेशन है उसमें से मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सकते हो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है तो अक्सर हमने देखा है कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, काम अधूरा रह गया, याद नहीं हुआ, टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाए, प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर पाए। तो ये सारे चैलेंजेस हमें आएंगे अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। दूसरा, अलाउ यू टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द डिमांड्स ऑफ योर लाइफ, देयरफॉर डिक्रीजेस एंग्जाइटी। अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो हमें एंग्जाइटी कम होगी। इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपको कल एक कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है स्कूल के अंदर और आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है तो होगा क्या कि आप लास्ट मोमेंट तक उस प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर करते रहेंगे। रात को कर रहे हैं, रात को जाग के काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, स्कूल में भाग के जा रहे हैं, फ्री पीरियड की तलाश कर रहे हैं कि कोई फ्री पीरियड मिल जाए तो उसके अंदर हम थोड़ा प्रोजेक्ट खत्म कर लें। इसकी वजह से हमें एंग्जाइटी आती है। वर्क क्वालिटी तो डेफिनेटली बहुत बुरी होती है पर एंग्जाइटी में रहते हैं हमें एक नर्वसनेस रहती है, स्ट्रेस रहती है क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट पुअर था। ऐसा बहुत रेयरली होता होगा आपके साथ कि जब आपको ऐसा बोला जाए कि कल का कल प्रोजेक्ट देना है या बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें कुछ काम करने दिया जाए। शॉर्ट नोटिस पे अगर आपको कोई काम करने दिया है, वो भी अगर टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है तो वो भी मैनेज हो सकता है। पर यहाँ पे हमने अक्सर देखा है कि बच्चों को बहुत अच्छा खासा टाइम दिया जाए उसके बाद भी लास्ट मोमेंट पे करने की आदत होती है, और दैट इज द ड्यू टू पुअर टाइम मैनेजमेंट। It help you in assigning time to task in proportion to their importance. प्रायोरिटाइज करके काम करने में आपको हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। वी विल गेट इनटू दैट पॉइंट इन डिटेल। अभी हम डिटेल में बात करेंगे उस पॉइंट के ऊपर कि कैसे हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं काम को। द नेक्स्ट इट विल हेल्प यू अचीव अ मोर बैलेंस्ड लाइफ। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप लाइफ के अंदर बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आप प्रॉपर्ली एजुकेशन को टाइम दे पाएंगे, अपने जो आपको एक्टिविटीज़ करना पसंद है आप उनको टाइम दे पाएंगे, आप फैमिली को टाइम दे पाएंगे, आप दोस्तों को टाइम पर दे पाएंगे। तो आपकी एक लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। द लास्ट पॉइंट इज मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव सक्सेसफुल पर्सन। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तब ही आप एक बहुत प्रोडक्टिव पर्सन हो सकते हैं और एक सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं। आप जो भी काम करें, अभी आप एज ए स्टूडेंट है तो भी आप एज ए स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे, जब आप बिजनेस करेंगे या कुछ जॉब करेंगे तो उसमें भी अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब ये कुछ अर्ली साइंस हैं जो हमें ये बताता है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट पुअर है। हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा है या पुअर है? बेनिफिट्स तो हमने देख लिए, पर मेरा टाइम मैनेजमेंट पुअर है ये कैसे पता चलेगा? द फर्स्ट, हैंडलिंग इन वर्क लेट। जो आपका काम है आप उसको बहुत लेट सबमिट करते हैं। जो भी आपको काम दिया जाए, मम्मी घर पे कोई काम दे रही है वो भी हम लेट कर रहे हैं, उसके अंदर भी स्कूल से कोई काम मिल रहा है हम उसको सबमिट करने में भी लेट कर रहे हैं, दोस्त से मिलने जाना था हम वहाँ भी लेट जा रहे हैं, किसी को कोई टाइम दिया वहाँ पे हम लेट पहुँच रहे हैं। अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है इसका मतलब है आपका टाइम मैनेजमेंट पुअर है। सबमिटिंग वर्क दैट इज नॉट अप टू योर यूजुअल स्टैंडर्ड।
आप जो काम सबमिट करते हैं, चाहे स्कूल का काम हो या आपको कोई भी काम जो असाइन किया है, चाहे पापा ने किया हो, मम्मी ने किया हो, या कोई भी काम आपको जो असाइन किया जाता है वो उस स्टैंडर्ड का नहीं है जो आपकी कैपेबिलिटी है। यानी कि जब आप अपनी कैपेबिलिटी से लो स्टैंडर्ड का काम सबमिट करते हो तो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर हमने काम खराब क्यों सबमिट किया होगा? क्योंकि हमने जल्दी किया होगा। जल्दी क्यों किया होगा? क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट पुअर है। फॉरगेटिंग कमिटमेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है टाइम मैनेजमेंट का। फॉरगेटिंग कमिटमेंट्स, हम भूल जाते हैं। किसी को बोला कि मैं तेरे को शाम को मिलने आऊँगा और भूल गया, क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। हमने कमिट किया था कि हम आप कोई पर्टिकुलर वर्क किसी को इस टाइम पीरियड में सबमिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, पापा को बोला कि मैं शाम तक ये काम कर दूंगा, और जब पापा शाम को आए तो वो काम नहीं हुआ था। मम्मी को बोला कि आज शाम तक मैं अपना रूम क्लीन कर दूंगा, वो नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड फॉरगेटिंग कमिटमेंट्स। फाइंडिंग दैट यू ऑफन डोंट हैव एनफ टाइम टू कंप्लीट अ टास्क, अक्सर आपको अगर ऐसा लगता है कि काम करने के लिए मेरे पास 24 घंटे कम है, तो आप मान के चलिए कि यू आर सफरिंग फ्रॉम पुअर टाइम मैनेजमेंट। अगर हमें लगता है कि हमें और समय चाहिए, समय कम है, इसका मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट पुअर है। मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर वाई वर्क इज नॉट डन, हमेशा बहाने ढूंढना, बहाने बनाना, ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, लाइट चली गई थी, नेट नहीं था, पेन नहीं था, पेपर नहीं था, इसलिए मेरा टाइम नहीं हुआ, ये नहीं था, गाड़ी नहीं मिली इसलिए नहीं आ पाया, पेट्रोल नहीं था। देयर कैन बी मेनी एक्सक्यूजेस। अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो भी आपका पुअर टाइम मैनेजमेंट का साइन है। हैविंग टू लेट गो द एक्टिविटीज़ यू एंजॉय, अगर आप अक्सर अपनी वो चीज़ों को छोड़ रहे हैं, उन चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं जिनको आप एंजॉय करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी ये एक पुअर टाइम मैनेजमेंट का साइन है कि हम वो काम नहीं कर पा रहे जो हमें सुकून देता है, हमें मज़ा आता है जो काम करने में। अगर वो काम हम नहीं कर रहे हैं तो अभी ये पुअर टाइम मैनेजमेंट का साइन है। 3 की स्टेप टू गुड टाइम मैनेजमेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट को अच्छा कैसे किया जाता है, उसमें 3 की स्टेप्स हैं। फर्स्ट, डेवलप अ वीकली शेड्यूल टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ फ्री एंड कमिटेड टाइम। एक वीकली शेड्यूल बनाइए अपना, मंडे टू संडे, कि मैं मंडे को क्या करूंगा, कैसे करूंगा, और संडे तक। अब जब वीकली टास्क बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपको डेली टास्क बनाना ही पड़ेगा। एज ए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता, मैं अपना पहले टाइम मैनेजमेंट के अंदर इस तरह से लेता कि कौन कौन सा टाइम है जो मेरे हाथ में नहीं है पर मुझे वो अटेंड करना है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस है, इतने बजे तक ऑनलाइन क्लासेस होनी है, तो दैट आई हैव टू अटेंड, तो वो टाइम तो अपने आप अलॉटेड हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये शेड्यूल बनाऊंगा कि जब मैं पढ़ रहा हूं, मुझे अगर पढ़ाई करनी है तो मैं मंडे को कौन सी पढ़ाई करूंगा, ट्यूसडे को क्या पढ़ूंगा, वेडनेसडे को क्या पढ़ूंगा, थर्सडे को क्या पढ़ूंगा, एंड सो ऑन। इवनिंग में कितने बजे खेलूंगा, सैटरडे संडे को क्या करूंगा। तो एक ड्राफ्ट होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, या इफ यू वांट तो यू कैन नोट इट डाउन कि वीकली मेरा शेड्यूल कैसा होना चाहिए। राइटिंग अ डेली टू डू लिस्ट टू प्रोवाइड डेली रिमाइंडर टू एश्योर की टूल्स आर नॉट फॉरगॉटन। डेली का शेड्यूल बनाइए, डेली का टाइम टेबल बनाइए, टू डू लिस्ट जिसको बोलते हैं। टू डू लिस्ट मतलब आज मुझे क्या करना है। सुबह उठते ही जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के बाद मैं इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे पढ़ने बैठूंगा, इतने बजे मैं टीवी देखूंगा, इतने बजे मैं दोस्तों के साथ खेलने जाऊंगा, वापस आके इतने बजे मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा। दिस इज कॉल्ड टू डू लिस्ट। उस दिन में आपको जो भी करना है, और उसी दिन के अंदर आप सेट कीजिए जब आपको कोई असाइन किया जाता है वर्क। जैसे मम्मी ने बोला रूम साफ करना है, तो नाउ यू हैव टू एडजस्ट इन दैट टाइम ओनली, कि ये मेरा फ्री टाइम था, मैं इसके अंदर 1 घंटे के अंदर रूम क्लीन कर लूंगा। या अगर आज रोज मैं 1.5 घंटा सोता हूं तो आज मैं 1 घंटा सोऊंगा और आधे घंटे को मैं एडजस्ट करके अपना रूम क्लीन करने वाले टाइम में डाल दूंगा। प्रिपेयर अ लॉन्ग टर्म प्लान टू प्रमोट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्यूचर प्लानिंग। आप एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए अपना कि मेरे को पूरा लॉन्ग टर्म में क्या करना है। ये लॉन्ग टर्म प्लान भी टाइम मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। आपके कैरियर को लेकर, आपके आगे क्या करना चाहते हैं उसको लेकर एक लॉन्ग टर्म प्लान। तो यानी आपके पास सबसे पहले शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लान मतलब डेली टू डू लिस्ट, आज पूरे दिन में मुझे क्या करना है। सेकंड, आपके पास वीकली और मंथली प्लान होना चाहिए कि इस वीक के एंड तक मेरा कितना कोर्स हो जाएगा, कौन कौन से काम मुझे इस वीक में खत्म करना है, इस मंथ में मेरा कितना कोर्स हो जाएगा और कौन कौन से काम मुझे खत्म करना है। ये अगर आप टाइम टेबल बना पाते हैं, शेड्यूल बना पाते हैं, तो इट इज अ गुड हेल्पफुल फॉर यू फॉर अ गुड टाइम मैनेजमेंट। क्रिएटिंग अ वीकली शेड्यूल। अब ये वीकली शेड्यूल हम कैसे बना सकते हैं? यू कैन यूज अ वीकली शेड्यूल टेम्पलेट। ये नेट पे अवेलेबल होता है वीकली शेड्यूल टेम्पलेट आपके लिए, उसके अंदर, और आप कंप्यूटर प्रोग्राम भी होते हैं बहुत सारे जो आपको मिल जाएंगे वीकली शेड्यूल। ऑर्गेनाइज योर रेगुलर एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कीजिए। डिटरमाइन योर अवेलेबल फ्री टाइम। अब जब आप वीकली शेड्यूल बनाएंगे तो आपको एक फ्री टाइम का आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि सैटरडे को ये 2 घंटे में फ्री हूँ, संडे को ये 4 घंटे में फ्री हूँ, यानी, या फिर वेडनेसडे को स्कूल का ऑफ है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, तो वेडनेसडे को मॉर्निंग टाइम मेरे पास फ्री टाइम है। तो ये आपको एक आइडिया देगा कि आपके पास फ्री टाइम कब कब अवेलेबल है, जिसको आपके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। लुक एट आवर स्पेंड ऑन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज।
ऐसे घंटों को रिकॉग्नाइज कीजिए जो अनप्रोडक्टिव हैं, और ये देखिए कि कितना टाइम आप ऐसे आवर्स स्पेंड करो जिसमें आपने कुछ नहीं किया, जस्ट यू आर सिटिंग देयर वॉचिंग मोबाइल, वॉचिंग टीवी या डूइंग सम अनप्रोडक्टिव वर्क। सी हाउ मच टाइम यू स्टडी, और फिर देखिए कि आप कितने घंटे एक्चुअली स्टडी करते हैं। नो हाउ एंड वेयर यू टेंड टू वेस्ट टाइम, जहां आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको कट ऑफ कीजिए और उसको प्रोडक्टिव काम कीजिए। व्हेन आई से सम प्रोडक्टिव वर्ड, आई डजंट मीन कि एग्जैक्टली आपको स्टडी करनी है, आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर सकते हैं या ऐसा कुछ कीजिए जो प्रोडक्टिव हो। अगर किसी ने आपको कुछ काम असाइन किया है, पापा ने बोला है रूम क्लीन करने के लिए, मम्मी ने बोला है कोई काम करने के लिए, तो वो प्रोडक्टिव काम में अपने टाइम को लगाइए इंस्पाइट ऑफ वेस्टिंग ऑन सम अनप्रोडक्टिव वर्क। व्हेन आई से अनप्रोडक्टिव वर्क और वेस्ट ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली मान के चलिए कि मोबाइल, सोशल मीडिया यूज करना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वट एवर यू यूज, आई डोंट नो, ये सारा अनप्रोडक्टिव वर्क है। ये वर्क तब होना चाहिए जब हमारे पास एक लग्जरी टाइम है, हमने सब कुछ कर लिया है, अब हमारे पास टाइम है उसके अंदर। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो भी वो अनप्रोडक्टिव वर्क है, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। नाउ फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रायोरिटी मैट्रिक्स। इफ यू वांट तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रायोरिटी मैट्रिक्स ऑल्सो। हमें हमारे कामों को इस मैट्रिक्स के अंदर सेट करना है, लाइक कि यहाँ पे कौन सा काम आएगा, यू अंडरस्टैंड मैट्रिक्स ना, अर्जेंट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वो काम आएगा जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे वो काम आएगा जो अर्जेंट तो नहीं है पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो काम आएगा जो अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ पे वो आएगा जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। तो अर्जेंट क्या होता है? अर्जेंट काम वो होता है जो टाइम के साथ बाउंड होता है कि अगर अभी नहीं हुआ तो फिर ये नहीं हो पाएगा, मुझे ये काम इतने बजे हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड कि यू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या काम आएगा, ये क्रिटिकल टास्क है आपके लाइफ के, जो बहुत क्रिटिकल चीजें हैं। प्रिपेयरिंग फॉर टुमारोज स्टैटिस्टिक्स यूनिट टेस्ट, अगर कल आपका कोई टेस्ट होने वाला है, कल कोई प्रोजेक्ट कुछ सबमिट करना है, कुछ करना है आपको, तो वो कल ही होगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, ये इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। अब हम आते हैं नॉट अर्जेंट पर इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा काम है जो नॉट इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट है? तो कोई प्रोजेक्ट है जो आपको 1 महीने बाद सबमिट करना है, या 10 दिन बाद सबमिट करना है, या 15 दिन बाद सबमिट करना है, तो ये इंपॉर्टेंट तो है बट अभी अर्जेंट नहीं है। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो तो कर सकते हो। इसके अंदर ये, इसको अभी आपको हाईलाइट करके स्पेसिफिक टाइम देने की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। इसको आप प्लान करके कुछ सैटरडे संडे के ऊपर आप कर सकते हो कि मैं जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन करूंगा। सो दिस इज द वर्क विच इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। नाउ कम्स नॉट इंपॉर्टेंट पर अर्जेंट। ऐसे भी काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर अर्जेंट है, जिसके अंदर ये क्या है, अगर आपको अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना है, दिस इज अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। अर्जेंट क्यों हुआ? क्योंकि मूवी अगर 3 बजे शुरू होने वाली है तो वो 3 बजे शुरू हो जाएगी, तो दैट्स वाई इट्स अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, इसमें अंदर आंख बंद करके आप डाल सकते हो सोशल मीडिया आप जो करते हो, अगर मूवीज डाउनलोड कर रहे हो तो वो कर सकते हो, हम मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, तो वो सारा इसमें आ सकता है। अब आप जब भी कोई काम करें या काम करने की सोचें, उससे पहले उस काम को इस मैट्रिक्स के अंदर सेट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपके 0 होना चाहिए कि मेरा कोई काम पेंडिंग नहीं है, फिर यहाँ पे 0 होना चाहिए, उसके बाद वो काम ये वाला, पहले हम ये वाले काम करेंगे, फिर ये वाले काम करेंगे, फिर ये वाले करेंगे और फिर ये वाला करेंगे। जबकि हम अभी क्या करते हैं, पहले ये वाला करते हैं, फिर ये वाला करते हैं, फिर हम इन दोनों में से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, जो इच्छा होती है वो कर लेते हैं। एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट। बहुत सिंपल है, कोई भी काम आपके हाथ में आए, कोई भी टास्क हाथ में आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पापा ने बोला कि इस संडे तक मुझे तेरा रूम क्लीन चाहिए, तो सीधा दिमाग लगाओ कि ये कहाँ जाएगा, वो काम यहाँ जाएगा। इंपॉर्टेंट है पर अभी अर्जेंट नहीं है। अब मुझे सोचना है कि मुझे कब करना है। अभी आपके सर ने बोला कि कल मैं आपका टेस्ट लूंगा या ये फाइल कल तक सबमिट करनी है, ये अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आपके फ्रेंड ने फोन किया कि आज शाम को हम सब ऑनलाइन आकर एक गेम खेलेंगे 6 बजे, तो क्या हुआ, ये अर्जेंट तो है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यहाँ पे विंडो क्लियर है, ये भी आप कर चुके हो, ये भी कर चुके हो, देन यू कैन गो फॉर दिस वर्क। बट अगर यहाँ पे कुछ काम पेंडिंग है, यू शुड नॉट गो फॉर दिस वर्क। ओके, सो आई गेस आई एम क्लियर विद दिस प्रायोरिटी मैट्रिक्स। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। डेली टू डू लिस्ट में आप कुछ इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। इट इज हेल्पफुल टू क्रिएट अ लिस्ट विद द फॉलोइंग हेडिंग। आप इस तरह से डेली आपका जो वर्क होता है उसको कर सकते हो। स्टडी 1 घंटे इंपॉर्टेंट है, कोई प्ले का रिहर्सल करना है 2 घंटे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विज करनी है आधा घंटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी का मैप करना है आधा घंटा। तो इस तरह से आप टू डू लिस्ट बना सकते हो कि आज मुझे क्या क्या करना है और उसमें कितना टाइम लगेगा, और उसमें आप ड्यूरेशन डाल सकते हो, इतने बजे से
इतने बजे तक। टू डू लिस्ट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर नेट पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो, व्हाट्सएप आपके मोबाइल के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप्स। इफ यू थिंक यू नीड मोर हेल्प, टॉक टू योर टीचर्स अबाउट देयर सजेशन इन हाउ टू मैनेज द वर्कलोड इन द क्लास। अगर आपको लगता है कि स्कूल की तरफ से बहुत ज़्यादा वर्क है तो अपने टीचर से बात कीजिए कि मैं अपने स्कूल के वर्क को कैसे मैनेज करूँ। जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वन टीचर डजंट नो कि दूसरे टीचर ने बहुत ज़्यादा काम दे दिया है, तो उन टीचर को इन्फॉर्म कीजिए कि सर ऑलरेडी हमारे पास कल के लिए एक प्रोजेक्ट है सबमिट करने के लिए, टीचर विल एडजस्ट विथ यू। तो और उनसे हेल्प लीजिए कि हम कैसे मैनेज करें अपने टाइम को इफेक्टिवली। लेट योर पेरेंट, फ्रेंड, कोचेज etc नो हाउ यू आर फीलिंग, देयर सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट। अपने पेरेंट्स को बताइए कि आप अभी स्ट्रेस में हैं, आपको काम ज़्यादा लग रहा है, दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू कि आपको ज़्यादा काम न दे। बस उनको आप समझाइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं एंड दैट यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया कि आपके पास क्या काम है हाथ के अंदर। If your mental or physical health is impeding your ability to manage your time effectively, see your doctor or counselor। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्टेड हो गई है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मैं स्कूल के अंदर रहता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हो, मेरे साथ बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देर आर फाइनली आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग बियॉन्ड दिस टाइम मैनेजमेंट, टेक चार्ज। देर आर 2 रूल्स ऑफ लाइफ, नो मैटर इफ यू एक्सेप्ट देम और नॉट। लाइफ के 2 ही रूल होते हैं, अगर आप उनको एक्सेप्ट करें तो भी अच्छी बात है और नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो भी ये रूल एग्जिस्ट करेंगे। द फर्स्ट रूल इज दिस इज योर लाइफ। ये पहला रूल है स्टूडेंट्स, ये आपकी लाइफ है और ये फैक्ट कोई नहीं बदल सकता है। दिस इज योर लाइफ, आप माने या नहीं माने ये आपकी लाइफ है और इसमें होने वाली हर चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। लाइक एवरीवन एल्स, इवन यू विल हैव प्रॉब्लम्स एंड 2 ऑप्शन टू डील विद देम। ये आपकी लाइफ है, ये पहला रूल है लाइफ का। और दूसरा रूल ये है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे और ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ भी होता है या किसी के भी साथ यही होगा कि उनको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, चैलेंजेस आएंगे। अब उन प्रॉब्लम को डील करने के लिए, चैलेंजेस को डील करने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं, बी अपसेट दैट यू हैव अ प्रॉब्लम एंड सेकंड इज टेक चार्ज एंड सॉल्व इट। पहला रास्ता ये है कि रोते रहिए कि बहुत ज़्यादा काम है, ऑनलाइन क्लासेस समझ में नहीं आ रही है, वर्क ओवरलोड हो चुका है, बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग हो गया है और रिग्रेट करते रहिए। और दूसरा है टेक चार्ज एंड सॉल्व इट। चार्ज लीजिए कि मैं आज से ही कोशिश करके अपना काम खत्म करूंगा। कहीं से शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी होती है, जब आप शुरुआत करोगे तभी आप मंजिल तक पहुंचोगे, शुरुआत नहीं करोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते, सिर्फ रिग्रेट करते रह जाओगे। एंड फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो आपको मैंने टाइम मैनेजमेंट की टिप्स दी होगी वो आपको हेल्प करेंगे इन ग्रो इन योर एजुकेशनल लाइफ। सो कीप स्माइलिंग एंड कीप away from your worries. Thank you.